अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। 11वें पारे से मंजिल का आगाज़ है और पहले रुकू में इरशाद है, मदीना के गिर्द रहने वाले देहाती कुफ्र और निफाक में बहुत सख्त हैं। वो इसी लायक हैं कि उन अहकाम शरइया से जाहिल रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किए हैं, और अल्लाह बहुत इल्म वाला बेहद हिकमत वाला है। यहाँ पर फरमाया कि इर्द गिर्द रहने वाले जो देहात में रहने वाले हैं ये बड़े शदीद हैं, शिद्दत पसंद हैं, और उनकी शिद्दत की वजह क्या है? जहालत की वजह से, इल्म ना होने की वजह से उनमें शिद्दत है। और उनकी शिद्दत की वजह क्या है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से महरूम रहते हैं। तो इल्म का इलाज, यानी इल्म की कमी का इलाज, जहालत का इलाज सोहबत इल्म है। इल्म की सोहबतें हैं, मजलिसें हैं, महफिलें हैं। और यहाँ पर जो उनके मुतालिक कहा गया, हालांकि और भी लोग रहते थे देहात में, क़ुर्ब जवार में, मुज़ाफ़ात में, लेकिन उनके बारे में अगली आयत में इरशाद है कि उनके यहाँ ऐसा मामला नहीं है। उसकी वजह क्या थी कि अगरचे वो दूर रहते थे लेकिन इल्म दोस्त थे, इल्म की बातें मालूम करते रहते, हुजूर पर उनका यकीन पुख्ता था। सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कोई भी बात होती तो वो पूछते। अच्छा, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बारियाँ मुकर्रर की हुई थी, अपने कोई साथी बनाया हुआ था कि भाई एक दिन मैं हुजूर की मजलिस में जाऊंगा और काम पर नहीं जाऊंगा, और तुम काम पर चले जाना। अगले दिन तुम हुजूर की मजलिस में जाना, काम पर न जाना, मैं काम पर चला जाऊंगा। अच्छा, जब तुम काम पर जाओगे कारोबार मुलाजमत के लिए, तो मैं जो जो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इस तरह उन्होंने बारियां मुकर्रर की हुई थी, पार्टनर बनाए हुए थे सोहबत मुस्तफ़ा के, ताकि अपना कारोबार भी चलता रहे और सरकार करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो भी हिकमत के मोती लुटाए जाते हैं उनसे हम महरूम न रहें। तो यहाँ पर उन देहातियों के बारे में कहा गया कि बड़े शिद्दत पसंद हैं। तो उसकी वजह क्या थी? वो सोहबत मुस्तफ़ा से महरूम थे, इल्मी मजालिस से महरूम थे। इस्लाम में भी आप देख लें, जहाँ जहाँ शिद्दत पसंदी आप देखेंगे, मुसलमान के फ़िरक़ों में या गिरोहों में जहाँ जहाँ आप शिद्दत देखेंगे, बहुत शिद्दत, बड़ी करख्तगी। अब तो शुक्र है कि विजन 2030 यानी 2030 का जो विजन है उसकी वजह से थोड़ी सी उशाकान रसूल पर नरमी आ गई है, वगरना जितनी शिद्दत अरब में यहाँ के ज़ायरीन जाके देखते थे अल-अमान वल हफ़ीज़, तो शिद्दत जो है ये मसाइल का हल नहीं होता। सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस्लाम का नूर उस गए गुज़रे मुआशरे में फैलाया है, तो हम मोहब्बत के साथ फैलाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नहायत प्यार और मोहब्बत के साथ उजड़ गंवार लोगों में इल्म की शमा को रोशन किया है। अब इससे अगले रुकू में इरशाद है, सबकत लेने वाले कौन लोग हैं? जो आगे बढ़ गए, जो तरक्की कर गए, जो कामयाब हो गए, वो कौन लोग हैं? यह आयत नंबर 100 है, वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और मुहाजिरीन और अंसार में से नेकी में सबकत करने वाले और सबसे पहले ईमान लाने वाले, और जिन मुसलमानों ने नेकी में उनकी इत्तिबा की, ये क्या है? इनकी शान क्या है? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। देखें, कोई भी, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब काम करने वाला, शुरू करने वाला होता है तो उसके साथ थोड़े से लोग होते हैं, बाद में और भी लोग मिल जाते हैं, मिलते जाते हैं, हल्का बढ़ता जाता है। तो बाद वाले जो मिल रहे होते हैं ना, वो पहले वाले मिलने वालों की मायत में मिल रहे होते हैं। लेकिन जो पहले पहले जिन्होंने वो काम शुरू किया, बहुत सारे काम हैं, जिन्होंने अव्वलीन काम शुरू किया, तो वो लोग होते हैं जो देखा देखी नहीं कर रहे होते, जो कॉज को देखकर कर रहे होते हैं कि कॉज जबरदस्त है, मैसेज अच्छा है। तो फरमाया जिन्होंने पहले पहल हुजूर के पैगाम पर लब्बैक कहा, जैसे ही आका करीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी उन्होंने कबूल किया, वो सब में
सबकत ले गए, असल अजर व सवाब वो ले गए। जो उनके पीछे चले कम वो भी नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने अव्वलीन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का साथ दिया वो कौन थे? वो बड़े मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक थे, बच्चों में सबसे पहले हजरत मौला अली उल मुर्तज़ा थे, ख़वातीन में सबसे पहले उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा थीं, और ग़ुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। फरमाया ये सबकत ले गए हैं। फिर इनकी दावत पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर तकरीबन 8 सहाबाए किराम या इससे कुछ ज़ायद थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये सबकत लेने वाले हैं। फिर यसरब जो आज मदीना तैयबा है वहाँ से आए तो इसको बैअत उक़बा ऊला कहा गया। पहले आए 6 लोग थे, वो इस्लाम लाए, फिर 6 लोग इस्लाम लाए, फिर और लोग इस्लाम लाए, तकरीबन 70 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। और हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका जिक्र पहले भी हो चुका है, बड़े हुजूर के प्यारे सहाबी नौजवान हज़रत मुसअब बिन उमैर, फिर उनको कुरान मजीद पढ़ाया करते और उनकी तरबियत फरमाया करते, और ये अव्वलीन लोग थे। फिर इनके बाद इस्लाम तेज़ी के साथ फैलता चला गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं, जो मुहाजिरीन और अंसार में वो लोग जो नेकी में सबकत करने वाले हैं और सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, ये अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और हम देखा देखी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो हो नहीं रहा होता। उसको आगाज़ करने वाले और उस वक्त उस काम की ज़रूरत महसूस करने वाले जो होते हैं, उनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कामों में एक काम फ़हम कुरान का भी है। आज सारी किताबों की तरफ हम रग़बत रखते हैं, शौक़ रखते हैं, लेकिन जिस किताब को हमने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया हुआ वो किताबुल्लाह है, वो अल्लाह की किताब है। और इन सारी किताबों में सबसे कीमती तरीन किताब, सबसे सही तरीन किताब और असहुल कुतुब जो है वो कलामुल्लाह है, वो अल्लाह का कलाम है। कोई भी किताब हो उसमें शक शुबा की गुंजाइश है, लेकिन इस किताब का आगाज़ ही बता रहा है ला रैब फी, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे अगले रुकू में इरशाद है, जिक्र है वो लोग जिन्होंने अपनी जानें बेच दी अल्लाह ताला की बारगाह में रहमत के लिए, और अल्लाह ताला ने फिर उनको जन्नत अता फरमा दी। वो कौन लोग हैं? अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ। कितने प्यारे प्यारे नाम हैं उन लोगों के, क्या प्यारी प्यारी सिफात बयान हो रही हैं। वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाहि वबश्शिरिल मुमिनीन। फरमाया यही लोग हैं अत्ताइबून, तौबा करने वाले। वो कौन? तौबा करने वाले, जिनके लिए बशारत है, जिनके लिए जन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर इब्ने आदम ख़ताकार है, गलती हो जाती है, लेकिन ख़ताकारों में अच्छे वो हैं जो तौबा करने वाले हैं, जिनको तौफीक तौबा हो जाती है। तो फरमाया ताइबून, तौबा करने वाले, आबिदून, इबादत करने वाले, जिनको ज़ौक़ इबादत नसीब होता है, जिनको बंदगी में लुत्फ़ आता है, जो खुद को थका देते हैं इबादत के लिए, जो अपना वक्त खर्च करते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। मुझे अभी एक बहुत प्यारे भाई हैं, मुझे कहने लगे जी टाइम तो बचाना चाहिए था। मैंने कहा आज की रातों में टाइम बचा के करना क्या है? कौन सा ऐसा काम है जो क़यामुल लैल से, तरावी से और फ़हम कुरान से अफजल है, जो हम यहाँ से जाके घर में कर लेंगे? जितना टाइम लग जाए उसको गनीमत जानो। अल्लाह हमें तौफीक दे। तो फरमाया इबादत करने वाले, हामिदून, हम्द करने वाले। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत में किन लोगों को बुलाया जाएगा? सबसे पहले जिनको बुलाया जाएगा। अब देखो ना, जन्नत के दरवाजे खुलने का सब वेट कर रहे हैं। कितना तवील दिन है,
कितना लंबा दिन, कितना सख्त दिन। कहीं किसी ऐसी जगह इंतज़ार करना पड़े जहाँ गर्मी भी शदीद हो और इंतज़ार भी तवील हो और पता भी ना हो यहाँ गर्मी से जान छूटेगी तो अंदर एसी वाले रूम में हमें कब जाने का मौका मिलेगा। कैसी शिद्दत होगी इंतज़ार की। अब जहाँ इंतज़ार हो रहा है झुलसा देने वाली गर्मी, सूरज सवा नेज़े पर है, करीब तरीन, ज़मीन तांबे की है, और जहाँ जाना है वहाँ जन्नत की बहारें हैं, अल्लाह ताला की रज़ा का मकाम है, और जो दिल चाहेगा वो नेमतें अल्लाह ता फरमाएगा। उस मकाम पर जाना है। फरमाया सबसे पहले कौन जाएगा? कुछ लोग वेट करेंगे, अभी इंतज़ार करवा जाएगा, अभी पहले इनकी बारी है, ये जाएंगे तो आप जाएंगे। सबसे पहले कौन जाएंगे? अल्लाह अकबर। फरमाया जो राहत में भी और तकलीफ में भी हर मौके पर अल्लाह की हम्द करते हैं। चाहे खुशी का मौका हो अल्लाह को याद कर रहे हैं, उसके महबूब को याद कर रहे हैं, गम का मौका हो फिर भी अल्लाह को याद कर रहे हैं, उसके महबूब को याद कर रहे हैं, और हर हाल में अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। फरमाए हामिदून, और फिर क्या है? साइहून। साइहून कौन होते हैं? रोज़ा रखने वाले। एक रोज़ा होता है हकीकी, एक होता है हुक्मी। एक रोज़ा ये है कि जब फजर का वक्त हो तो खाना पीना छोड़ दें, अमले ज़ौजियत छोड़ दें, और इफ्तार तक, मगरिब के वक्त तक इसकी पाबंदी रखें। एक रोज़ा ये है। और एक रोज़ा ये है जिससे रब ने रोका है उसको छोड़ दें। अब इसका कोई टाइम नहीं है, विलादत से लेकर विसाल तक ये रोज़ा रखो। ये हैं साइहून, ये साइहून हैं। वो सौम है जो सिर्फ सुबह से लेकर मगरिब तक जो खाने पीने से खुद को रोके रखा, अमले ज़ौजियत से, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने हर हाल में रोके रखा, जिंदगी भर खुद को उससे रोकना, ये काम करने वाले साइहून हैं। राकिऊन, रुकू करने वाले, साजिदून, सजदा करने वाले, आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले। ये थोड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, नेकी का हुक्म देने। नाहून अनिल मुनकर, बुराई से रोकने वाले। ये चीज़ें सारी बयान हुई। आबिदून, हामिदून, साइहून, राकिऊन, साजिदून, आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। कितने हो गए? 7 हो गए। और 8वीं चीज़ क्या है? वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। इसमें पिछली सारी चीज़ें बयान हो गई, और जो चीज़ें पीछे नहीं बयान हुई वो भी सारी इसके अंदर आ गई। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत क्या है? जिस जिस काम से अल्लाह ने रोका उससे रुक जाने वाले, और जिस काम का अल्लाह ने हुक्म दिया वो कर लेने वाले। देखें, अल्लाह ताला ने हर काम को हमें एतदाल में रहकर करने का हुक्म दिया, बस अपनी हद में रहना। जितनी शरीयत ने इजाज़त दी है उस इजाज़त तक खुद को महदूद रखना, ये है अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करना। तो ये जो करते हैं, क्या उनके लिए इरशाद क्या है? वबश्शिरिल मुमिनीन, फरमाया इन मोमिनों को बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए। इससे अगले रुकू में इरशाद है, और ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की राह में तमाम मुसलमान रवाना हो जाएं, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमात रवाना होती, ताकि वो लोग दीन की समझ हासिल करते, और जब वो अपनी कौम की तरफ लौटते तो उनको अल्लाह के अजाब से डराते ताकि वो गुनाहों से बचें। ये आयत नंबर 122 है सूरत तौबा की। यहाँ इरशाद ये है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए हर कोई तो नहीं जा सकता, लेकिन हर कौम से कुछ न कुछ अफराद का ज़रूर इंतखाब किया जाए जो इल्म दीन हासिल करने के लिए जाएं, इल्म हासिल करने, हलाल और हराम की मालूमात लें, जायज़ और नाजायज़ के बारे में जानें, मुकम्मल मालूमात हासिल करें, और फिर आकर अपने इलाके में लोगों को इल्म की शमा जलाकर लोगों को रोशनी दें। हर किसी पर तमाम उलूम हासिल करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो उसके मुताल्लिका उलूम है वो हासिल करना फ़र्ज़ है।
जब बच्चा जवान हो जाता है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ है ना। तो जब नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज के मसाइल का जानना भी फ़र्ज़ है। जब कोई मालदार हो जाता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब जैसे ही कोई मालदार हो तो उस पर ज़िम्मेदारी बढ़ गई, अब ज़कात के मसाइल भी जानने चाहिए, ये फ़र्ज़ है उस पर। अब कोई इतना अमीर हो गया कि घर के मामलात भी चलते रहें और ज़्यादा राह भी हो जाए और वहाँ का आने जाने का खर्च भी हो जाए तो उस पर हज फ़र्ज़ है। अब जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया उस पर हज के मसाइल का जानना फ़र्ज़ है। अब जिस पर हज फ़र्ज़ नहीं उस पर हज के मसाइल जानना भी फ़र्ज़ नहीं है। तो जो जो चीज़ आपके मुतालिक होती जाएगी वो जानना आप पर फ़र्ज़ होता चला जाएगा। और तमाम मसाइल का जानना, हर मसले का जानना फ़र्ज़ ऐन नहीं है बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है कि आपके इलाके में कोई एक हो जिसको तमाम मसाइल का पता हो, या तमाम मसाइल तक जिसकी दस्तरस हो। जब आपको ज़रूरत हो आप जाकर उससे पूछ लें और अपनी तशफ़ी कर लें। तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया ये होता है कोई भी हो जाए उस इलाके में तो सब का फ़र्ज़ अदा हो गया, और अगर कोई भी नहीं होगा तो सब गुनहगार होंगे। आज मैं ये पिछले साल भी इस मज़मून पे मैंने बात की थी, नायात को डिस्कस किया था, आज फिर मैं कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, हम इल्म दोस्त नहीं हैं, तालीम पर हमारा ख़र्च नहीं हो रहा। हमारा उमूमी बजट जो है, जो खैर के कामों में हम खर्च करते हैं, उसमें तालीम वाला हमारा जो बजट है वो बहुत कम है। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब उलमा नापैद होते जा रहे हैं। मुझ जैसे तलबा ही आपको बातें सुना रहे हैं, जो हकीकी उलमा हैं वो कम होते जा रहे हैं। उंगलियों पर आप गिन सकते हैं शहर फैसलाबाद में उलमा कितने हैं। तो उलमा की तादाद रफ्ता रफ्ता कम हो रही है। सना खान रसूल, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह नात खां हूँ, सना खान रसूल बढ़ रहे हैं, हर गली से आपको मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर हुजूर की नातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये हमारा जज्बा है। लेकिन एक दर्द भरा पैगाम है कि हमने सना खानी पर कितना ख़र्च किया और इल्म पर हमने कितना ख़र्च किया। एक जगह एक इल्मी मजलिस हो रही थी, वहाँ यही सवाल हुआ, तो मैंने वहाँ पर ये बात की। मैंने कहा देखें, एक अच्छा नात खां जब एक महफिल में आता है तो आप 1 घंटा पढ़ने का उसको 1.5-2 लाख रुपया तक दे देते हैं। लेकिन एक अच्छा आलिम दीन, पूरे शहर का, फैसलाबाद का सबसे बड़ा आलिम दीन आप देख लें, कोई ऐसा है जिसको पूरे महीने का इतना मिलता हो? आपने बना ही ऐसा सिस्टम दिया कि वो बेचारे ज़कात पर ही उनका इन्हिसार होगा। ऐसा ही मौलवी हमें पसंद है जो बेचारा ज़कात पर ही अपना निज़ाम चलाए। ज़कात का बेहतरीन मसरफ मदारिस ही हैं, लेकिन हमने वो जो उलमा जिनको फूलों की सेज पे बिठाना था उनको हमने इस हाल पर पहुंचा दिया कि बड़े से बड़ा आलिम दीन, उसको जब किसी मजलिस में बुलाया जाए तो हम उसकी खिदमत करते हैं 5,000 और नात खां की हम खिदमत करते हैं 2 लाख। तो जिस चीज़ पर ख़र्च करेंगे वही होगा ना। जो उलमा हैं, अहले इल्म उलमा हैं, जो समझते हैं, उनको तो 5,000 की भी भूख नहीं होती। हकीकत यही है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिस चीज़ पर आप खर्च करेंगे वही चीज़ बढ़ेगी। ये दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर कोई भी इल्म नहीं हासिल करेगा, इसका खुलासा ये है, अगर कोई भी अहले इल्म नहीं होगा तो सारे इलाके वाले गुनहगार होंगे कि उनकी लापरवाही की वजह से वहाँ से इल्म नापैद हो गया। और आज हमारे शहरों से इल्म नापैद हो रहा है इसलिए कि हम एजुकेशन पर ख़र्च नहीं कर रहे। बहुत सी जगहों पे बहुत अच्छा काम हो भी रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है अल्लाह ताला उसमें बरकत फरमाए। इससे अगले रुकू में सूरत तौबा ख़त्म हो रही है और इसमें बहुत प्यारा इरशाद है। मैं हर साल इस पर बात करता हूँ। इरशाद है, बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक अजीम रसूल आ गए हैं, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर बहुत शाक है। तुम मुशक्क़त में पड़ो, उन पर बड़ा गरां गुजरता है। तुम्हारी फलाह पर वो बहुत हरीस हैं और मोमिनों पर बहुत शफीक और निहायत मेहरबान है। ये 2 आयत जो है ना, ये सूफिया अपने मुरीदों को वजीफा के तौर पर पढ़ने का कहते हैं। कोशिश करें याद करने की। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत,
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बड़ी शानदार आयतें हैं दो। इब्न क़य्यम ने जलाउल इफ़हाम में लिखा है, एक बहुत बड़े शेख थे, ये बगदाद शरीफ के किसी दौर में गवर्नर भी रहे और बहुत बड़े कारी भी थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत शेख अबू बकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी बारगाह में एक मजनू दीवाना आया और इसका नाम भी अबू बकर ही था, लेकिन इसको शिबली कहते थे, अबू बकर शिबली। शेख अबू बकर की बारगाह में शिबली आता है, वो शिबली जिसको दीवाना कहा जाता है, मजनू पागल कहा जाता है। जैसे ही मजलिस में आया, शेख जल्दी से खड़े हो गए, इस्तकबाल किया। उलमा बैठे हैं उनकी मजलिस में, बहुत बड़े शेख थे, उस्तादुल उलमा थे, तो उनकी मजलिस में उलमा बैठे होते थे। उलमा बैठे हैं और शेख एक दीवाने के लिए खड़े हो गए। खड़े हुए इस्तकबाल किया और पेशानी पे बोसा भी दिया, सीने के साथ लगाया और अपने पास बिठाया। वो जब चला गया, एक शागिर्द थे, इत्तफाक से उनका नाम भी अबू बकर था, जिन्होंने इसको रिवायत किया। वो कहने लगे, मैंने पूछा, शेख ये पागल दीवाना मजनू, आप इसको इतना इसका तकरीम किया, आपने इसके लिए खड़े हो गए, इस्तकबाल किया, सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया, इसकी क्या वजह है? शेख कहते हैं, बस एक ख़ास बात है। वो बात यह है कि एक दिन मैं सोया तो नसीब जाग गया। नसीब जागा तो मैंने देखा करीम आका की महफिल सजी हुई है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जलवागर हैं, मैं सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार कर रहा हूँ, नूर की बारिश बरस रही है। मैंने ख्वाब में देखा कि जब हुजूर बैठे हैं, आगे महफिल सजी है, ये दीवाना घूमता हुआ कहीं से हुजूर की महफिल में आ गया, यही शिबली ये हुजूर की महफिल में आ गया तो करीम आका खड़े हो गए। मैं हैरान हो गया कि हुजूर इसके लिए खड़े हो गए। हुजूर ने इस्तकबाल किया, सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया। तो जो तुम सवाल कर रहे हो, मैं ये ख्वाब में हुजूर से कर चुका हूं। मैंने कहा, हुजूर इस दीवाने से इतना प्यार, इस पर इतनी शफकत क्यों है? तो करीम आका ने फरमाया, ये मुझसे बड़ा प्यार करता है, ये मुझसे बड़ा प्यार करता है। हुजूर क्या प्यार करता है? हुजूर ने फरमाया, जब भी नमाज पढ़ता है ना, ये दो आयतें पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और फिर मेरी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता है। मुझे इसकी ये अदा बड़ी पसंद है, इसलिए मैंने इसके साथ इतना प्यार किया। शेख कहते हैं, मेरी ख्वाब ख़त्म हुई, मैं बेदार हुआ तो मैं शिबली को ढूंढने लग गया, मुझे शिबली मिल गया। मैंने कहा, कोई ख़ास अमल करते हो? कहने का, नहीं कोई ख़ास, नमाज के बाद, हाँ नमाज के बाद ये दो आयतें पढ़ता हूँ और फिर करीम आका पर दुरूशी पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। अब इन दो आयतों में हुजूर की जो शान बयान हो रही है, अल्लाह अकबर। फरमाया, तुम्हारा मुशक्क़त में पढ़ना उन पर बड़ा गरां गुजरता है, वो नहीं चाहते मेरा उम्मती मुशक्क़त में पड़े। करीम आका का फरमान है, मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभे ना, मैं उसकी भी तकलीफ महसूस करता हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए ना, माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा, हुजूर गुनाह हो गया, शादीशुदा थे, हुजूर गुनाह कर बैठा, ज़िना कर बैठा। अब हुक्म यही है, शादीशुदा ज़ानी हो तो उसकी सज़ा रजम है। जब उन्होंने इक़रार जुर्म कर लिया सरी अल्फाज के साथ, तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, संसार किया जाए। संसार किया गया। अब जब माइस को पत्थर लग रहे थे, हुजूर बेकरार खड़े थे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म अत्थर पर बेकरारी के असरात थे, हुजूर मग़मूम थे। किसी ने कहा, हुजूर आपने ही तो हुक्म फरमाया। फरमाया, हुदूदुल्लाह है ना, अल्लाह का हुक्म है, तो मैं उसको नाफिज नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन गुलाम तो मेरा है ना, उम्मती तो मेरा है ना, तो जब इसको पत्थर पड़ते हैं तकलीफ मुझे महसूस होती है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 9 बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। या अल्लाह थोड़ी सी तखफीफ हो जाए, 50 नमाजें इन पर भारी होंगी।
तो अल्लाह ताला ने हुजूर की हर बार हाजिरी पर 5 नमाजों की तखफीफ की। वो जो 50 थी वो 5 रह गई। और फिर इरशाद क्या हुआ, आपके कहने पर आपकी उम्मत की तखफीफ कर दी, नरमी कर दी, पढ़ेंगे 5 लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो फरमाया तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना उन पर गरां गुजरता है और तुम्हारी भलाई के बड़े ही हरीस हैं, बड़े मेहरबान हैं तुम पर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहगारों के लिए है। अल्लाह करीम आप सबको मदीना तय्यबा में ले जाए। आप जब बाबू सलाम से अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ वैसे तो निगाहें झुकाए ही रखना चाहिए, लेकिन बाईं तरफ देखे ना तो वहाँ पर वो हदीस लिखी हुई है, शफाअती लिअहलिल कबाइर, कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह करने वालों के लिए मैं मुस्तफ़ा शफाअत करूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम हमें हुजूर का सच्चा उम्मती बनाए, सच्चा गुलाम बनाए। सूरह यूनुस के पहले रुकू में इरशाद है, वही है जिसने सूरज को रोशनी देने वाला बनाया। हमारा जिंदगी का निज़ाम सूरज के साथ है। सूरज ना निकले, उसकी रोशनी हम तक ना पहुंचे तो हमारी सर्दी तवील हो जाती है, हमारी धुंध और स्मोक जो है वो जान नहीं छोड़ती, बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये सूरज का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। वही है जिसने सूरज को रोशनी देने वाला बनाया और चांद को रोशन बनाया और उसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब को जान लो। अल्लाह ने यह सब बरहक ही पैदा किया है। वह इल्म वालों के लिए अपनी कुदरत की निशानियाँ वाज़ेह करता है। बेशक रात और दिन के बदलने में और हर उस चीज़ में जिसको अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों में पैदा किया है, उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो फ़िक्र में गलती से बचते हैं। अपनी सोच से सही नतीजे पर जो पहुँचना चाहते हैं ना, हक़ को पहचानना चाहते हैं, वो निज़ाम कायनात पर गौर करें। इसी से इस निज़ाम को बनाने वाले का निशान मंजिल मिल जाएगी उनको। फिर फरमाया, दर हकीकत जो लोग हमसे मुलाकात की तवक्को नहीं रखते और वो दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हो गए और उस पर मुतमईन हैं, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, ये वही हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है, उन कामों की वजह से जो वो करते रहते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनका रब उनको उनके ईमान की वजह से दायमी जन्नतों की तरफ हिदायत देगा। उनके नीचे से दरिया बहते हैं और जन्नतों में उनकी बेसाख्ता ये पुकार होगी, पाक है तू ए अल्लाह। जन्नत में जन्नती क्या कहेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है। व तहियतुहुम फीहा सलाम, और जन्नतों में उनकी एक दूसरे के लिए ये दुआ होगी, सलामुन सलामुन। जन्नती क्या कहेंगे, सलामुन सलामुन, यानी अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। तो ये जन्नतियों का जुमला है, वह एक दूसरे के कहेंगे सलाम, सलामुन अलैकुम। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हर बात के आखिर में उनका ये कहना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जन्नती लोगों के जुमले याद कर लें। हुज़ूर ने फरमाया, अफ़शुस सलाम, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, जिसको जानते हो उसको भी, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। और हम्द के बारे में आप पहले ही हदीस सुन चुके हैं कि खुशी में, गम में, हर मौका पर क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, शदीद मर्ज में हैं, पूछा क्या हाल है, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे एक नमाजी हैं, उनके जवां साल बेटे, मेरे हम उम्र थे वो, उनका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तो मैं जब उनके जनाजे पर गया, हमारे इदारे के बानियान में से उनके बुज़ुर्ग, जब उनके जनाजे पर गया तो वो वालिदे गिरामी आंसुओं से दाढ़ी भीगी हुई है, बेटे की मैयत को उठाया हुआ और क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्तों ने जाके गवाही तो दी होगी, या अल्लाह तेरा बंदा इसके बावजूद कि उसका जवां साल बेटा चला गया, वो फिर भी तेरी तारीफ कर रहा था। इस पर एक हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने वो मेरे बंदे के दिल का फल तोड़ लिया, यानी जिसकी औलाद फौत हुई, बाप के बारे में अल्लाह ताला पूछता है, जी या अल्लाह हमने फल तोड़ लिया उसके दिल का। फिर उसने क्या कहा, या अल्लाह वो तेरी रज़ा पर राज़ी रहा। अच्छा फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर वो मेरी रज़ा पर राज़ी था तो मैं भी उससे राज़ी हो गया।
इससे अगले रुकू में इरशाद है, और अगर अल्लाह लोगों की बदआमालियों की सज़ा में उनको नुकसान पहुँचाने में भी इतनी जल्दी करता जितनी जल्दी वो दुनिया के नफ़ा की तलब में करते हैं, तो उन्हें कब की मौत आ चुकी होती। लेकिन जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, हम उन्हें ढील देते हैं ताकि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, बुरे हालात से बचाए, हमेशा आफ़ियत अता फरमाए। यहाँ पर इरशाद है, जो अल्लाह ताला से मिलने की तवक्को नहीं रखते, यानी क़यामत का यकीन नहीं रखते, फिर वो ज़ाहिर गुनाहों में मशगूल हो जाते, नाफरमानियों में बढ़ जाते हैं। तो जब वो नाफरमानियों में बढ़ जाते हैं तो अल्लाह नेमतें छीनता नहीं है उनसे, नेमतें बढ़ा देता है। अल्लाह ताला उनको और ढील देता है ताकि वो अपनी सरकशी में बढ़ जाएं। अल्लाह ताला ऐसी कैफियत और हालत से हम सब की हिफाजत फरमाए। इससे आगे इरशाद है अगले रुकू में, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है। वल्लाहु यदउ, और अल्लाह दावत देता है, बुलाता है किस तरफ? इला तरफ दारिस सलाम, दारुस सलाम की तरफ। वयहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो दारुस सलाम क्या है? ये जन्नत का एक दर्जा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के 7 तबक़ात बयान फरमाए, दारुस सलाम, दारुल जलाल, जन्नत अदन, जन्नतुल मअवा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल नईम। फरमाया सबसे अफजल जन्नतुल फिरदौस है, और अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। देखो, हमें कम से कम जन्नत मिल जाए तो वो भी बड़ी गनीमत है, लेकिन वो जो कम से कम जन्नत का दर्जा है, हम तो उसके लायक भी नहीं है। वहां भी अल्लाह के फजल से ही जाना है ना, करम से ही जाना है ना। तो जब उसका फजल मांगना तो थोड़ा क्यों मांगे, जो सबसे अफजल है वही मांगे ना उससे। ये हुजूर का इरशाद है, सबसे अफजल जन्नतुल फिरदौस है, और अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगो। इससे अगले रुकू में इरशाद है, और कुरान ऐसी चीज़ नहीं कि अल्लाह की वही के बगैर इसको घड़ लिया जाए। कुरान ऐसी किताब नहीं है कि इसको अपने पास से घड़ लिया जाए, लेकिन यह मौजूदा आसमानी किताबों की तस्दीक है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में मुशरिकीन कहते, कुफ़ार कहते कि मोहम्मद अपने पास से बना रहे हैं, माअज़ल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अपने पास से ये सुना रहे, और कहते हैं अल्लाह का कलाम। अल्लाह फरमाता है ये मामूली कलाम है, ये ऐसा नहीं है कि कोई इसको घड़ ले। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश और हुजूर का बचपन, लड़कपन, जवानी कहाँ गुजरी? मक्का मुअज़्ज़मा में। और मक्का मुअज़्ज़मा में उलमा नहीं थे, यहाँ जुहला का डेरा था। कुर्ब व जवार में कहीं अहले इल्म लोग नहीं रहते थे, ना ही मक्का मुअज़्ज़मा में कोई लाइब्रेरी थी, और ना ही मक्का शरीफ में कोई अहले इल्म लोग आया करते थे। यहाँ जुहला का डेरा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी भी किसी मकतब में, किसी मदरसा में पढ़ने नहीं गए। ना हुजूर कहीं पढ़ने गए हैं, ना किसी ने दावा किया है कि मैं इनका उस्ताद हूं, मैंने इनको पढ़ाया है, और ना ही कभी किसी ने यह देखा है कि हुजूर के हाथ में कोई किताब हो और आप उसका मुताला कर रहे हो। तो इल्म के ज़राए तो यही होते हैं ना, या बंदा कहीं पढ़ने चला जाए, या उसको कोई आके पढ़ा दे, या फिर उसको मुताला करने का तरीका पता हो और उसके पास किताबों का अंबार हो, मुताला कर करके अपने इल्म में इजाफा कर ले। तो जितने भी ज़राए थे इल्म हासिल करने के, ऐसा कोई ज़रिया साबित नहीं है। किसी ने यह नहीं कहा कि ये कोई पढ़ाता है इनको, या किसी से पढ़ते हैं, या ये लाइब्रेरी में जाते हैं, या फ़लाँ जगह पढ़ने के लिए गए थे, या इन्होंने जो सफ़र किया था उस सफ़र में फ़लाँ इलाके में इनको कोई लाइब्रेरी मिल गई थी, कोई अहले इल्म मिल गए थे, इन्होंने उससे इल्म हासिल किया। तो जब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पढ़ने नहीं गए, किसी से सीखा नहीं, इसके बावजूद माजी की खबरें भी सुना रहे हैं। जो अहले किताब की किताबों में लिखा है वो पढ़े बग़ैर बता रहे हैं। ज़ुल्क़रनैन का किस्सा बता रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की खबरें बता रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की खबरें बता रहे हैं, खिज़र की खबरें बता रहे हैं। यहूदी और ईसाई जो जो अपने नबियों के बारे में आके बात करते हैं, सारी की सारी बात बता रहे हैं, और मुस्तक़बिल में क्या होगा वो भी बता रहे हैं।
रोमन एम्पायर्स को कब शिकस्त हुई? तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये तुम समझते हो कुरान घड़ लिया है? भाई ये कलाम वो कलाम है, इस जैसा कलाम तो कोई बना ही नहीं सकता। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है, अम यक़ूलू नफ्तराहु कुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्ली वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। क्या वो ये कहते हैं कि रसूल ने इस किताब को खुद घड़ लिया है? आप कहिए कि फिर तुम इसकी मिसल एक सूरत बनाकर ले आओ। अगर तुम ये कहते हो इन्होंने खुद बनाया है, एक सूरत तुम भी बना के दिखा दो ऐसी, जैसा कलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दिल पर, क़ल्ब अत्हर पर नाजिल हो रहा है। तो जब हुजूर किसी से पढ़ने नहीं गए, किसी किताब का मुताला नहीं किया, किसी मकतब में नहीं गए, और फिर हुजूर ने सारी बातें बताई, माजी की भी खबरें बताईं, और जो यहूद व नसारा की किताबों में था वो भी सब बताया, तो कैसे बता दिया? जाहिर है अल्लाह के बताने से बताया। अब जिस पर वही नाजिल होती है तो वही का नुज़ूल इस बात की दलील है कि वो अल्लाह का नबी है। तो हुजूर का कहीं पढ़ने ना जाना, किसी से ना पढ़ना और किसी किताब का मुताला ना करना, यह आपकी फजीलत है। हम कुतुब बीनी ना करें, इल्म हासिल ना करें तो हमारी कमज़ोरी है, लेकिन हुजूर बग़ैर पढ़े सारी ख़बरें बताएं तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत है और आपकी नबूवत की दलील है। इससे अगले रुकू में इरशाद है, और जिस दिन वो यानी अल्लाह ताला उनको जमा फरमाएगा तो वो ये गुमान करेंगे कि वो दुनिया में दिन की सिर्फ़ एक घड़ी रहे। वो एक दूसरे को पहचान लेंगे, बेशक वो लोग नुकसान में रहे जिन्होंने अल्लाह के सामने हाजिर होने को जुटलाया था और वो हिदायत पाने वाले नहीं थे। जितनी मर्ज़ी लंबी ज़िंदगी गुजारी, काफिर फासिक जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो वहाँ की सख्तियाँ, वहाँ के मसाइब देख कर वो गुमान करेगा कि मैं तो एक दिन की ज़िंदगी गुजार के आया, एक दिन से भी कम ज़िंदगी गुजार के आया। खुशियों में, ऐश व इशरत में गुज़रे सालों का भी पता नहीं चलता, लेकिन जब जान फंसती है ना तो फिर एक एक सेकंड बोझल हो जाता है, भारी हो जाता है। इससे आगे इरशाद है, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है। इरशाद है, तुम फरमाओ अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए, ये उससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। अब खुशी मनाने के लिए दो चीज़ों का यहाँ पर जिक्र हुआ है कि उनके मिलने पर खुशी मनानी चाहिए। वो कौन सी दो चीज़ें? अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत। ये आयत बताती है कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दिन दो चीज़ों पर अल्लाह ने खुशी मनाने का कहा ना, वो है अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत। कुछ लोग कहते हैं भाई यहाँ ये तो कुरान का बयान हो रहा है, हुजूर के मुतालिक तो नहीं बयान हो रहा। तो मैं अर्ज़ किया करता हूँ फ़ज़ल और रहमत की बात है। इस आयत में तअय्युन न कुरान का है न हुजूर का है, यहाँ तो फ़ज़ल और रहमत की बात है। माना कि कुरान अल्लाह का फ़ज़ल है, कुरान अल्लाह की रहमत है, लेकिन क्या हुजूर अल्लाह का फ़ज़ल नहीं है? क्या हुजूर अल्लाह की रहमत नहीं है? कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये किसके बारे में कहा? हुजूर के बारे में कहा है। और हुजूर के बारे में कहा वकाना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पर अल्लाह का अजीम फजल है। तो जिस पर अल्लाह का अजीम फजल है वो अल्लाह का फजल नहीं है? और जो तमाम जहानों के लिए रहमत आका है, क्या वो इस आयत का मिसदाक नहीं है? नो डाउट कि कुरान फजल है, रहमत है, लेकिन कुरान तो खुद तारीफ मुस्तफ़ा कर रहा है, शान मुस्तफ़ा को बयान कर रहा है। तो यहाँ पर बयान हुआ अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के मिलने पर खुशी मनानी चाहिए। और हुजूर की ज़ात अल्लाह का फ़ज़ल भी है, अल्लाह ताला की रहमत भी है। इससे आगे औलिया के बारे में अगले रुकू में इरशाद है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। औलिया की शान तो बहुत ज़्यादा बयान होती भी रहती है, लेकिन जो धोखा और फ्रॉड होता है ना इस नाम पर, उसकी वजाहत, उसकी पहचान अगली आयत में हो रही है। वो क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। औलिया कौन है? जो ईमान लाए और वो हमेशा मुत्तकी रहे।
उनका हर हर काम, हर हर अमल शरीयत और तरीक़त की हुदूद में होता है। वो वली नहीं है जिसके आमाल पर, जिसके अक़वाल पर शरीयत का पहरा ना हो। वो ईमान वाले भी होते हैं और मुत्तकी भी होते हैं। लिहाजा कभी धोखा ना खाइए ऐसे शख्स से जिसमें तकवा का नूर नहीं है, जो शरीयत पर अमल नहीं कर रहा। वो धोखेबाज हो सकता है, वली नहीं हो सकता। इससे अगले रकू में इरशाद है, इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों के काम की इस्लाह नहीं फरमाता। इसलिए अपने मिजाज में हमें यह शामिल करना होगा कि हमारा कौल, हमारा फ़ेल फसाद वाला नहीं होना चाहिए, वगरना अल्लाह ताला इस्लाह नहीं फरमाएगा। फिर इससे अगले रकू में इरशाद है, ये फ़िरौन के बारे में है, ये पहले भी मैंने बयान किया लेकिन दलील बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के बारे में फ़रमाया था, सो आज हम तेरे बेजान जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन के बारे में फ़रमाया कि हमने इसको कहा, जब उसको मौत आ गई, डूब कर मर गया, तो अल्लाह ने फरमाया हम तेरे बेजान जिस्म को बचा कर रखेंगे, तो इबरत रहेगा लोगों के लिए कि देखो जिसने अल्लाह के हुजूर खुदाई का दावा किया, अल्लाह का बंदा होकर दावा क्या कर रहा है खुदाई का, देखो कैसा मैंने निशान इबरत बनाया। तो मिस्र में आज भी वो फ़िरौन की मम्मी महफूज है, उसकी बॉडी महफूज पड़ी हुई है और उसकी हिफाजत की जा रही है। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा था हम तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे। कौन हिफाजत कर रहा है? मुसलमान? नहीं नहीं, काफिर कर रहे हैं। खैर से अब जैसी भी है मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन मिस्र पर हमेशा मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही। इस आयत के नुज़ूल के बाद 1445 हिजरी चल रही है ना, 1450 साल होने वाले इस आयत को नाजिल हुए। इस आयत के नुज़ूल के बाद मिस्र में तवील अरसा काफिरों की हुकूमत रही है, लेकिन इस मम्मी की वो भी हिफाजत करते रहे, उनसे भी अल्लाह ने हिफाजत करवाई। क्यों? अगर उसकी बॉडी को ज़ाय कर दिया जाता तो कुरान जो कह रहा है कि मैंने इसको महफूज कर दिया ताकि इबरत रहे, ये कुरान की इस आयत का वो इनकार कर सकते थे। अल्लाह ने काफिरों से भी हिफाजत करवाई, आज उसकी हिफाजत की जा रही है। और इसको देखकर, इस आयत को पढ़कर कई साइंटिस्ट मुसलमान हो चुके हैं, कई लोगों ने कलमा पढ़ा है कि जो कुरान ने पेशगोई की थी हरफ बारफ सच साबित हुई। इससे अगले रकू में इरशाद है, और अगर आपका रब चाहता तो रुए ज़मीन के तमाम लोग ईमान ले आते। यानी अल्लाह ताला अगर चाहे तो उसकी कुदरत से बाहर नहीं है कि सब लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दे। उसकी कुदरत में है, सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बना सकता है, लेकिन उसकी हिकमत ये नहीं है। वो चाहता है बंदा खुद इस्लाम को मुंतखब करे, गौर करे, दलाइल से समझे और फिर मेरी राह की तरफ आए। और जब मेरी राह की तरफ आएगा ना, एक बालिश चलेगा तो मैं एक कदम आऊँगा, वो चल कर आएगा, मेरी रहमत भाग कर आएगी उसकी तरफ। इससे अगले रकू में इरशाद है, और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें जो आपको न नफ़ा पहुँचा सके न नुकसान पहुँचा सके। अगर बिलफर्ज आपने ऐसा किया तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। ये किसको कहा जा रहा है? लोग इस आयत को पढ़कर कहते हैं देखो अल्लाह ने हुजूर से भी कहा था खबरदार अगर तुमने ऐसे किया तो ये होगा वो होगा। भाई खुदा का खौफ करो, कुरान करीम के मिजाज को समझो। अल्लाह ताला तो महबूब की बात करता है तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा कहता है, वो तो वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा कहता है। वो तो कहता है हबीब मैं तुझे इतना अता करूँगा कि तू राज़ी हो जाएगा। वो तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है। हुजूर चादर मुबारक ओढ़े हों तो वो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहता है, और तुम इस अंदाज में अल्लाह की बारगाह में हुजूर को पेश कर रहे हो। तो ये जो कलाम है ये अल्लाह ताला अगरचे हुजूर से ही मुखातब है, लेकिन कहाँ हमें जा रहा है। इसको कहते हैं तारीज़। बात किसी और से की जा रही है लेकिन समझाया किसी और को जा रहा है। हमारे यहाँ जो समझदार बीबियाँ होती हैं ना, ख़वातीन होती हैं, वो जब अपने बेटे की कहीं मंगनी वगैरह कर लें, बातचीत कर लें,
तो जिस बेटी के साथ मंगनी हुई हो, जब उससे मुलाकात हो तो वो जिसको बहू बनाना है उसके सामने अपनी बेटी को समझाएंगे, जिसको बहू बनाना है उसके सामने अपनी बेटी को समझाएंगे कि बेटी घर के काम काज सीख ले, अगले घर में तेरी इज्जत होगी, मैनर सीख ले, आदाब सीख ले, अपनी बेटी को कहेंगे। क्यों? ताकि वो सुनकर उस पर अमल कर ले। इसको कहते हैं तारीज। अल्लाह ताला अगरचे हुजूर ही से मुखातब है, लेकिन सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के हबीब हैं, वो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। कुरान करीम उनके क़ल्ब अथर पर नाजिल हो रहा है, तो हुजूर के ज़रिए अल्लाह ताला उम्मत को कह रहा है। लिहाजा इस आयत की तफसीर बयान करते हुए ऐसा लबो लहजा नहीं होना चाहिए कि बारगाह रिसालत की बेअदबी हो जाए। इससे आगे सूरत हूद का आगाज़ हो रहा है और ये सूरत हूद का पहला रकू 11वें पारे का आखिरी रकू है। इसमें इरशाद है, यह आसमानी किताब है जिसकी आयतें मुस्तहकम कर दी गई हैं और खुदाए हकीम व ख़बीर की तरफ से उनकी तफसील बयान कर दी गई है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मैं तुमको उसकी तरफ से अज़ाब से डराने वाला और सवाब की खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो और उसके सामने तौबा करो, वो तुमको एक मुक़र्रर मुद्दत तक बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगा और हर ज़्यादा नेकी करने वाले को ज़्यादा अजर अता फ़रमाएगा। और अगर तुमने रूगर्दानी की तो मैं तुम पर बहुत बड़े दिन के अज़ाब का ख़तरा महसूस करता हूँ। तुमने अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो हर चीज़ पर कादिर है। इससे अगले रुकू में इरशाद है, और अगर हम ये सूरत हूद ही का दूसरा रुकू है और 12वें पारे का दूसरा रुकू, जो पहले मैंने अर्ज़ किया ये सूरत हूद का पहला रुकू है और अब जो अर्ज़ कर रहा हूँ ये सूरत हूद का दूसरा रुकू है। और इरशाद है, और अगर हमने अपने पास से इंसान को रहमत की लज्जत चखाई फिर उससे उस रहमत को वापस ले लें तो यकीनन वो नाउम्मीद और नाशुक्रा होगा। और अगर हम उसको मुसीबत पहुंचने के बाद आसाइश का जायका चखाएं तो वो ज़रूर खुशी से कहेगा मेरे तमाम मसाइब दूर हो गए। बेशक वो इतराने वाला शेखी खोरा है, माँ सिवा उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया और नेक आमाल किए, उन्हीं के लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर है। इससे अगले रुकू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, उन्होंने कहा मैं तुमको अलल ऐलान डराने आया हूँ कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। बस उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा हम तुमको अपने जैसा ही बशर समझते हैं और हम देखते हैं कि तुम्हारी पैरवी सिर्फ़ हमारे पसमानदा और कम अकल लोग ही कर रहे हैं, और हम अपने ऊपर तुम्हारी कोई फजीलत नहीं समझते, बल्कि हमारे गुमान में तुम झूठे हो, माअज़ल्लाह। तो उनकी कौम ने इनकार किया। फिर अगले रुकू में उन पर जो अज़ाब आया उसके मुतालिक इरशाद है कि फिर उन पर अज़ाब आया, फ़ारत तनूर, तनूर से पानी निकला और तूफ़ान आया और सारी कौम तबाह हो गई। ये सारा वाक़या बयान करने के बाद जो आखिरी आयत आज तिलावत हुई उसमें फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये वाक़यात मिन जुमला गैब की ख़बरों से हैं जिनकी हम आपकी तरफ वही करते हैं, जिनको इससे पहले न आप जानते थे न आपकी कौम। बस सब्र कीजिए, बेशक नेक अंजाम मुत्तकीन के लिए है। वही बात जो हम शुरू में अर्ज़ कर चुके हैं कि ये वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का, ये मक्का शरीफ के लोग नहीं जानते थे, न इन लोगों को पता था, न हुजूर ने किसी से पढ़ा था, न किसी ने आपको पढ़ाया था। तो हुजूर ने सारा वाक़या बयान किया। कैसे? इसलिए कि अल्लाह ने वही के ज़रिए हुजूर के क़ल्ब पर नाजिल किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये वाक़या बयान करना इस बात की दलील है कि आप पर वही नाजिल हो रही है, और वही का नुज़ूल इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। और जब ये मान लिया आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, फिर जो जो हुजूर पैगाम लाए वो सब दिल में उतरता चला जाएगा। अल्लाह हमें राह हिदायत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।